हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 की एनटी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर शीट रिलीज हो चुकी है। कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कट ऑफ से रिलेटेड मेरे वीडियोज़ भी देखे होंगे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे। पर आज का ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वीडियो आपका है ये ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर शीट आने के बाद में, ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर शीट रिलीज होने के बाद में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के नाम भी रिलीज कर दिए हैं कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, इन स्टूडेंट के 715 आ रहे हैं। तो ऐसे में कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 700 से ऊपर स्कोर आ रहा है। अगर ज़्यादा संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हुए तो डेफिनेटली बात है आपकी कट ऑफ भी ऊपर जाएगी। तो आज के दिन आपका जब ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर शीट से उन बच्चों ने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया है, तो ऐसे में काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उन बच्चों का नाम भी बताया है कि इन स्टूडेंट्स का स्कोर ये आ रहा है और इन स्टूडेंट के जैसे 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, इनके 715 आ रहे हैं। तो ऐसे में कितने स्टूडेंट आपके 700 से ऊपर हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी 660 पे क्या रैंक आ सकती है, 650 पे क्या आ सकती है, 640 पे क्या आ सकती है, 25,000 रैंक कितने मार्क्स पे आएगी, पूरा मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा पिछले साल से। ठीक है, पिछले साल कितने बच्चे थे 5 नंबर के गैप में, जैसे 655 से 660 के बीच में कितने बच्चे इस बार आ सकते हैं, पिछले बार सेम रैंक में आपके कितने बच्चे थे, पूरा डाटा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनल कट ऑफ लगभग 25,000 रैंक वो कितने मार्क्स पे आ सकती है वो भी पूरा कंपेयर करके पिछले साल के डाटा को एनालिसिस करके दोनों को कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा आप, है ना। और आपको पता है 600 नंबर इससे ऊपर काफ़ी सारे बच्चों का स्कोर है, तो उसकी कोई वैल्यू इस साल बची नहीं है 600 मार्क्स की, क्योंकि आपको हमेशा रैंक से कॉलेज मिलता है, मार्क्स से कभी भी कॉलेज नहीं मिलता है। कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर पिछले साल इतने मार्क्स पे कॉलेज मिल गया था, इस साल आप क्यों बोल रहे हो कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी आपको अपने मार्क्स से कॉलेज नहीं मिलता, रैंक से कॉलेज मिलता है। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक स्टेट की बात करूंगा जो हाई कट ऑफ स्टेट हैं, वहाँ पे अगर आपको स्टेट कोटा में कॉलेज लेना है तो मिनिमम क्या स्कोर करना पड़ेगा। राजस्थान में मिनिमम क्या स्कोर करना पड़ेगा जिससे राजस्थान में कॉलेज मिल जाए स्टेट कोटा से। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में मिनिमम क्या करना पड़ेगा स्कोर। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, इन हाई कट ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, ऑल इंडिया कोटा में क्या रैंक आ सकती है कितने मार्क्स पे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने। सबसे पहले मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, जिन्होंने ये रिलीज किया है आफ्टर ओएमआर शीट रिलीज और ऑफिशियल आंसर की रिलीज। तो इनके हिसाब से इनके 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं। ठीक है, पिछले साल इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक भी बच्चा नहीं था जिसके 720 आउट ऑफ 720 आए थे, और इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी इतने सारे बच्चे तो थे ही नहीं जिनका 720 आउट ऑफ 720 आ रहा था। इस बार सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है कि उनके 5 बच्चों के आ रहे हैं, और अभी उन्होंने नाम भी बता दिए कौन कौन बच्चे हैं, आप देख सकते हैं इनकी फोटोज भी। तो इनका स्कोर 720 आउट ऑफ 720 इतने सारे बच्चों का आ रहा है, और कुछ टाइम पहले इन्होंने एग्जाम के बाद में रिलीज किया था इतने बच्चे 700 ऊपर है। ठीक है, इतने बच्चे 705 से ऊपर, इतने बच्चे 710 से ऊपर है। तो ये पूरा डाटा भी पहले दिया था, और अभी इन्होंने ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर शीट के बाद में बच्चों का नाम भी बता दिया जिनका 720 आउट ऑफ 720 आ रहा है। अब अपन चलते हैं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, इसके बाद में अपन गुरु कृपा की बात करते हैं। गुरु कृपा एक सीकर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इनके हिसाब से इनके 700 से ऊपर 78 स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने नाम भी बताया सभी स्टूडेंट्स का कि उनका क्या नाम है। ठीक है, आप पूरा देख सकते हो, और 720 आउट ऑफ 720 भी एक स्टूडेंट का इनका स्कोर आ रहा है। तो आप देख सकते हो जो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो नेशनल लेवल पे इतने लोग नहीं जानते होंगे उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को, वहाँ से भी 720 आउट ऑफ 720 बच्चों का स्कोर आ रहा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये आपका पाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है, साउथ का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उन्होंने पहले ही बताया था, हालांकि पहले का स्क्रीनशॉट है ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर शीट आने से पहले, तो इन्होंने बताया था 695 से ऊपर इनके 205 बच्चे हैं, 690 से ऊपर 327, 327 बच्चे हैं, 685 से ऊपर इनके लगभग 450 बच्चे हैं। इसके अलावा आकाश इंस्टीट्यूट ने बताया था उनके 6 स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं। ठीक है, पीडब्ल्यू की बात करूं तो लगभग 700 से ऊपर 52 स्टूडेंट थे। ठीक है, इसके अलावा अगर सीएलसी की बात करूं जो भी एक सीकर का कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, जिसमें से आपके 700 प्लस 42 स्टूडेंट्स बताए गए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एलन ने बहुत सारे बच्चे बताए थे, लगभग 300 से ऊपर बच्चे बताए थे जिनका स्कोर 700 से ऊपर आ रहा था। अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले वीडियो में मैंने एक बनाया था जिसमें मैंने काउंट करके भी बताए थे, जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डाटा प्रोवाइड कराया उसके हिसाब से लगभग आपके 700 से 800 बच्चे तभी तक हो रहे थे।
उसके बाद में काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो साउथ इंडिया के हैं वो कैलकुलेट करें। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं जो ऑफिशियल डाटा आपका हो सकता है, जो आपकी 700 मार्क्स पे रैंक आ सकती है, वो लगभग आ सकती है आपकी 800 से लेके 1000 के बीच में आपकी ये रैंक आ सकती है। अगर मैं कुछ दिन पहले बात करता तो मुझे ये पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि एक साल में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। पिछले साल तो आपकी 700 मार्क्स पे 320 ऑल इंडिया रैंक थी, इस बार 3 गुना बच्चे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा था। पर अभी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम के साथ में बच्चों का बता रहे हैं और कुछ दिनों में आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, तो इतना तो फेक कोई भी नहीं करेगा कि आपके 8-10 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाए और वो फेक स्टूडेंट्स बता दें कि उनका स्कोर एक्चुअल में 650 आ रहा है और वो 710 बता दे। ऐसा नहीं होगा। हालांकि कुछ बच्चे कॉमन हो सकते हैं, जैसे कोई कोचिंग ने एक्स ने कोई बच्चा बताया तो वो वाई कोचिंग में भी मिल सकता है आपको। डिफरेंट जगह कुछ बच्चे आपके कॉमन हो सकते हैं। फिर भी इंडिया में काफ़ी सारे बच्चों का स्कोर इस बार 700 से ऊपर आ रहा है। तो अगर अपन मान के चलें क्या रैंक आ सकती है इस बार 700 मार्क्स पे, तो वो आ सकती है आपकी 800 से लेके 1000 के बीच में आपकी रैंक आएगी 700 नंबर पे। अब अपन बात करेंगे 25,000 रैंक कितने मार्क्स पे आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। वो गवर्नमेंट कॉलेज 25,000 रैंक तक कॉलेज कहाँ तक किस मार्क्स तक मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा पूरा, सिर्फ ऐसे नहीं कि एक डाटा आपको बता दिया, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है। पिछले साल अगर मैं बात करूं 660 नंबर पे क्या रैंक थी, 4700 आपकी 4700 रैंक आपकी थी 660 नंबर पे नीट 2023 में। इस बार अगर आप मान के चलो, अगर आपके 700 से ऊपर बच्चे इतने बढ़ गए, 3 गुना बच्चे हो गए पिछले साल के कंपेयर में। पिछले साल 300 के आसपास थे, इस बार अपन लेके चलते हैं 900 के आसपास आपके आते हैं, तो 3 गुना हो गए। तो ऐसे में आपकी 660 नंबर पे इस बार 8,500 रैंक आपकी लग रही है कि शायद ये रैंक आपकी आएगी। 3 गुना तो डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा, जितना 700 पे इन्फ्लेशन हुआ है उतना नीचे की तरफ इतना नहीं बढ़ेगा कि आप सीधा 4700 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतना तो नहीं बढ़ेगा डेफिनेटली। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले साल का कुछ कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पिछले साल जो आपकी 8,500 रैंक थी वो 645 नंबर पे थी, फिर 640 नंबर पे जाके 10,000 हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपकी 1500 रैंक 5 नंबर के अंदर कम हो गई। अगर अपन मान के चल रहे हैं 660 पे आपकी 8,500 8500 रैंक आएगी, तो आपके 5 नंबर कम पे क्या रैंक आएगी आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। 5 नंबर कम मतलब 655 नंबर पे आपकी सीधा सीधा 10,000 रैंक हो रही है ऑल इंडिया। इसके बाद में पिछले साल क्या था 630 नंबर, मतलब अगर इससे भी 10 नंबर कम जाए तो लगभग 3,500 से 4,000 बच्चे और इंक्लूड हो गए थे। अगर अपन इस साल 10 नंबर नीचे जाएंगे तो कम से कम आपकी 14,000 रैंक 645 नंबर पे बन रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है शायद आपकी 13 से 15 के बीच में आ जाए, पर ये 14,000 अपन मान के चल रहे ये रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में 630 से 620 10 नंबर नीचे जाने पे 5,000 बच्चे और ऐड हो गए थे, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें 635 पे क्या रैंक आ सकती है, तो 635 पे इस बार 19,000 से लेके 20,000 रैंक तक आपको देखने को मिल सकती है कि 635 नंबर पे 19 से 20,000 रैंक आपकी हो सकती है। इसके बाद में अगले 10 मार्क्स नीचे आने पे आपकी रैंक आ गई थी 5,000 स्टूडेंट और ऐड होने के बाद में 23,700 23,700 आपकी रैंक हो गई थी। तो ऐसे में इस बार आपकी क्या हो सकती है 625 पे, वो आपकी हो सकती है 24,000 से लेके 25,000, ठीक है। हो सकता है आपकी 620 से भी ऊपर कट ऑफ चले जाए और लगभग 625 के अराउंड वो कट ऑफ आपकी रहे। अब किन स्टेट में क्या सीन रहेगा, किस सिचुएशन में कट ऑफ थोड़ा नीचे आ सकती है, कहाँ पे सीटें बढ़ सकती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट 2024 के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडिया की सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव तरीके से काउंसलिंग कराई दी जाएगी, जिससे कि आपको अपने मार्क्स पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल सके। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो आप या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो, आपको अपने मार्क्स पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज इंडिया के अंदर या फिर स्टेट कोटा के अंदर दिला दिया जाएगा। क्या क्या फीचर्स है इसके, सबसे पहले आप प्राइस पॉइंट देख सकते हो, सबसे अफोर्डेबल है 1500 इसकी ओनली फीस है। इसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया स्टेट कोटा दोनों की। बॉन्ड क्या है डिफरेंट कॉलेजेस में इंडिया के, वो आपको बता दिया जाएगा। फीस क्या है डिफरेंट कॉलेजेस की, वो बता दी जाएगी। लास्ट ईयर का डाटा ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर राउंड की हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक,
कोई भी काउंसलिंग में कोई भी आपको दिक्कत आए, कोई परेशानी, कोई डाउट आए, सारे आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी, कहाँ कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, ऑल इंडिया में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है, एम्स कॉलेज लेना है या फिर आपको स्टेट का कॉलेज लेना है, सारे कन्फ्यूज़न आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। ये प्लान 1 है। प्लान 2 अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको प्लान 1 के फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस का भी फीचर मिल जाता है फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, याद रखिएगा कॉल मत करना, कॉल आपका पिक नहीं होगा। इतने सारे कॉल आते हैं, सभी कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट कोई भी कॉल पिक नहीं होगा, सिर्फ आप व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लान 2 ज्वाइन करने पे आपको डिफरेंट नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा कॉलिंग के लिए, और कॉलिंग पे आपकी मेल से डायरेक्टली बात होगी। मोड ऑफ पेमेंट फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम सेम नंबर पे रहेगा। इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करके पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं और फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपकी सारी मदद कर दी जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ किस केस में कम हो सकती है। अगर उत्तर प्रदेश के आपके 13 के 13 पूरे मेडिकल कॉलेज खुल जाते हैं तो डबल फायदा आपको होगा कट ऑफ में। स्टेट कोटा की कट ऑफ तो कम जाएगी यूपी की, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि यूपी भी एक हाई कट ऑफ स्टेट है। तो यूपी के जो एक्स्ट्रा बच्चे ऑल इंडिया कोटा में हर साल जाते हैं वो अपने यूपी के स्टेट कोटा में जाएंगे। इस सिचुएशन में आपके ऑल इंडिया कोटा में टॉपर्स कम जाएंगे पिछले सालों की तुलना में, तो ऐसे में आपकी कट ऑफ थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगी। 2 से 3 नंबर का मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है, ऐसा नहीं कि 10-15 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं हाई कट ऑफ स्टेट। कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ आपकी ऑल इंडिया कोटा के कंपैरिजन में हर साल ज़्यादा रहती है। इस साल आपको ऐसे स्टेट्स में मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे जिससे कि आपको उन स्टेट में स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिल जाए। तो राजस्थान में अगर आपके देखो 635 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा में ही जाना पड़ेगा, स्टेट कोटा में कोई भी चांस नहीं बनता, चाहे आपके राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेज भी खुल जाए उसके बावजूद, क्योंकि राजस्थान में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलने पे आपकी गवर्नमेंट की सीटें बहुत कम बढ़ेंगी, बाकी ज़्यादा सीटें आपकी जो बढ़ेंगी वो पेमेंट और एनआरआई सीटें बढ़ेंगी, और हर कैटेगरी में कुछ गिनती की सीटें आएंगी आपकी। ठीक है, जितनी सीटें बढ़ेंगी उसमें से भी कुछ सीटें आपकी डिफरेंट कैटेगरीज में बढ़ के आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी में ना के बराबर सीटें आएंगी, जिसकी तुलना में बच्चे ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ऐसे में राजस्थान में 635 635 से नीचे कॉलेज एक्सपेक्ट मत करना, ऑल इंडिया कोटा में ही जाना पड़ेगा। दिल्ली में आपके 665 से कम मार्क्स हैं, पिछले बार 653 से कम वाले को नहीं मिला था, दिल्ली में ऑल इंडिया में जाना पड़ा था, इस बार 665 से कम मिलना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में कुछ नए कॉलेज खुलने की वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगी, फिर भी 627 से कम स्टेट कोटा में मिलना बड़ा मुश्किल है आपको, ऑल इंडिया कोटा में आपको शायद जाना पड़ेगा। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में भी आपको 630 से नीचे स्टेट कोटा में मिलना बड़ा मुश्किल है, आपको मिलेगा भी तो इससे कम, फिर आपको रिस्क लेके कॉलेज लेना पड़ेगा, ऑल इंडिया के 3rd राउंड का कॉलेज छोड़ के स्टेट के 3rd राउंड में जाना पड़ेगा, जो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको कंफर्टेबली कॉलेज लेना है तो वो 630 से नीचे मिलना बड़ा मुश्किल है, आपको ऑल इंडिया कोटा में मूव करना पड़ेगा। तो ये हाई कट ऑफ स्टेट से मैंने आपको पैनिक देने के लिए वीडियो नहीं बनाया, मैंने आपको रियलिटी चेक के लिए वीडियो बनाया। ठीक है, आई ऑल्सो विश कि ये कट ऑफ मैंने जो बताई उससे कम जाए, 615 तक बच्चों को कॉलेज मिल जाए, पर अभी जो सिनेरियो लग रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में जो टॉपर्स की संख्या बढ़ी है, 700 से ऊपर लाने वाले बच्चों की संख्या या फिर 690 680 से ऊपर लाने वाले बच्चों की संख्या, पर काफ़ी एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया गया है। नॉर्थ से लेके साउथ तक की डिफरेंट कोचिंग, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक की डिफरेंट कोचिंग, सभी कोचिंग को लेके उनका जो स्कोर आ रहा है बच्चों का वो सारा देख के एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया गया है। तो ऐसे में आपको रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी था। तो आई विश कि ये कट ऑफ जो मैंने बताई उससे थोड़ा कम ही जाए, ऊपर तो बिल्कुल ही ना जाए। तो 625 से ऊपर तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हो। पहले जो मुझे लग रहा था शायद 620 से ऊपर आप सेफ़ हो, अभी वो 625 से ऊपर आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हो। बाकी आपको ऑफिशियली तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।